हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसके जो प्रीवियस वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम हम लोग देख चुके हैं। तो आप इस चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ इसका पार्ट 1 जो वीडियो है प्लीज़ एक बार ज़रूर देख ले। तो आज का वीडियो हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, किडनी इज अ बीन शेप। क्या है, जो किडनी होता है वो बीन शेप का होता है। ये क्या है, बीन है। बीन मतलब क्या होता है कि रजमा के शेप का ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये जो मैं आपको जो बोर्ड पे जो किडनी का डायग्राम दिख रहा है, ये एक तरह का कट सेक्शन है। मीन्स कि जो किडनी का है उसका जो बीन शेप होता है, एक तरह से उसका अगर कट सेक्शन देखा जाए तो कुछ इस तरह का दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अ किडनी मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब कि आप इसका देखा जाए, इसका लॉन्ग है ये 11 सेंटीमीटर का। उसके बाद से 5 to 6 सेंटीमीटर इन ब्रीथ। मतलब कि इसकी अगर ये देखा जाए, इसकी चौड़ाई देखा जाए तो कितना है, 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है 2.5 to 4 सेंटीमीटर इन थिकनेस। इसका अगर थिकनेस देखा जाए, इसका थिकनेस तो कितना होगा, 2.5 to क्या होगा, 4 सेंटीमीटर इसका थिकनेस हो गया। ठीक है, तो किडनी का ये मेजरमेंट हम लोग ने देख लिया। उसके बाद से देखते हैं, इट इज सिचुएटेड ऑन दी पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल। ठीक है, पोस्टेरियर्स मतलब क्या होता है कि पीछे के साइड, और एब्डोमिनल वाल। ठीक है, एब्डोमिनल का जो वाल होगा उसके पोस्टेरियर साइड्स में, पोस्टेरियर वाल में वो क्या होगा कि सिचुएटेड होगा। एंड वन इन ईच साइड ऑफ द थर्ड वर्टेब्रल कॉलम। जो अपना वर्टेब्रल कॉलम क्या है, एक तरह का अपना जो स्पाइनल कोड है उसमें क्या है, थर्ड नंबर के जो वर्टेब्रा होगा उससे सिचुएटेड होगा। देन है एन एडल्ट किडनी वेट अबाउट 150 ग्राम्स। ठीक है, मतलब कि एडल्ट के बॉडी में एक अप्रॉक्स में देखा जाए तो 150 ग्राम इसका वेट होता है एक किडनी का। देन है नेक्स्ट पॉइंट, the kidneys are located between the level of the last thoracic partially protected by the 11th and 12th pairs of the ribs। ठीक है, थोरेसिक यहाँ पे है। थोरेसिक मतलब क्या होता है, थोरेसिक कैविटी हम अपने लंग्स को बोलते हैं। ठीक है, लंग्स के जैसे कि अपने रिब्स केज क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पार्शियली मतलब कि थोड़ा सा आधे टाइप्स में ये प्रोटेक्टेड बाय द 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स। अपना रिब्स केज कितना होता है कि 12th पेयर्स का होता है। ठीक है, तो 11th और 12th मतलब कि नीचे के साइड होगा। नीचे के साइड में जो 11th और 12th पेयर्स का जो रिब्स होता है वो क्या करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करके रखता है पार्शियली में। नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं, ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द किडनी। किडनी के इर्द गिर्द में मतलब कि इसके आजू बाजू में कौन कौन से ऑर्गन्स है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो राइट किडनी में जैसा कि आपको पता है कि राइट और लेफ्ट किडनी होता है। ठीक है, तो इसमें राइट किडनी में क्या होता है, हम वो चीज़ देख रहे हैं। राइट किडनी में सुपेरियर, मतलब सुपेरियर का मतलब क्या होता है कि ऊपर के साइड क्या प्रेजेंट होता है किडनी के, द राइट एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में इसके प्रीवियस में मैंने डिस्कशन किया था कि क्या करता है, ये हार्मोन सिक्रेट करता है। एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉल्स हार्मोन जो अपने स्ट्रेस को मैनेज करता है और ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। उसके लिए हम वो एड्रिनल ग्लैंड्स के जब हम इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जब हम लोग अपना इसका यूनिट पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये किडनी है और किडनी के सुपेरियर में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है एंटीरियरली। एंटीरियर के से नाम याद रखिएगा कि एंटीरियर के मतलब कि सामने की तरफ। ठीक है, तो सामने की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, द राइट लोब ऑफ द लीवर। राइट लोब ऑफ द, ये राइट किडनी के हम बात कर रहे हैं। राइट किडनी के क्या होता है कि राइट लोब, लीवर जो होता है वो राइट साइड में होता है। तो राइट साइड में ही ये लोब ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टेरियरली। पोस्टेरियरली मतलब क्या होता है कि पीछे के साइड। ठीक है, तो द डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टेरियरली वाल। ठीक है, डायफ्राम होता है जो कि क्या करता है, थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी का क्या करता है कि डिवाइड करता है। थोरेसिक कैविटी मतलब कि लंग्स वाला, और एब्डोमिनल कैविटी के मतलब कि अपना जो इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसको एक तरह का डिवाइड करता है। जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं कि डायफ्राम बोलता है। तो पोस्टेरियरली इसका क्या होता है कि डायफ्राम उसको सिचुएटेड होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है लेफ्ट किडनी में। ये राइट किडनी में हम लोग देख लिए, उसके बाद से हम आ रहे हैं लेफ्ट किडनी में। लेफ्ट किडनी के सुपेरियरली देखा जाए तो द लेफ्ट
एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स लेफ्ट किडनी पे भी है और राइट किडनी पे भी उसके सुपेरियरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद से एंटीरियरली द स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियाज एंड कोलन, ठीक है। लेफ्ट किडनी के साइड में अगर देखा जाए तो क्या है, लेफ्ट साइड में क्या होता है कि स्टमक होता है, पेनक्रियाज होता है और स्प्लीन भी उसके सुपेरियरली में उसका प्रेजेंट होता है। और एंटीरियरली में उसका क्या होगा, स्प्लीन हो गया, स्टमक और पेनक्रियाज होगा। उसके बाद से देखते हैं एंटीरियरली के बाद पोस्टेरियरली। पोस्टेरियरली का मतलब कि बैक साइड में, पीछे के साइड में। तो दी डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ दी पोस्टेरियरली एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। डायफ्राम में पोस्टेरियरली क्या होगा कि डायफ्राम होगा, उसके बाद से मसल्स ऑफ द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल। इसके पहले भी बताया था कि क्या है, पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है, तो पोस्टेरियरली एब्डोमिनल वॉल से वो क्या होगा कि ये लेफ्ट किडनी जो है वो सिचुएटेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट्स देखने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, ठीक है। जो किडनी में ब्लड सप्लाई आर्टरी से कैसे होगा और कैसे फिल्ट्रेशन होगा और रीएब्जॉर्प्शन होगा और कैसे वेन के थ्रू क्या होगा कि फिर ब्लड जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा। उसके बाद से ये यूरेटर के थ्रू कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, रीनल आर्टरी, ठीक है। किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल के नाम से भी जानते हैं। तो आर्टरी से जो सप्लाई होगा उसको रीनल आर्टरी से करेंगे, रीनल आर्टरी होगा। रीनल आर्टरी सप्लाई ब्लड इन द किडनी, ठीक है। रीनल आर्टरी आगे चल के क्या होगा कि ये सेगमेंटल आर्टरी में वो क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा किडनी में। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये रीनल आर्टरी है और रीनल आर्टरी से क्या होगा कि ब्लड जो है, रीनल आर्टरी क्या है, एक तरह का एओर्टा का, आगे चल के एओर्टा, हार्ट से एओर्टा से ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ है, रीनल में क्या होगा कि रीनल आर्टरी में डिवाइडेड हुआ। जैसे कि हिपैटिक, जैसे कि लीवर में जाएगा तो क्या बोलते हैं इसको, हिपैटिक आर्टरी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, किडनी में आ रहा है, किडनल, और किडनी को क्या बनते हैं, रीनल के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इसको रीनल आर्टरी नाम दिया गया, ठीक है। तो रीनल आर्टरी से किडनी में ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद से रीनल, यहाँ पे वेन देख रहे हैं, रीनल आर्टरी से इसमें जाएगा, रीनल आर्टरी से इसमें ब्लड सप्लाई होगा। उसके बाद से इसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। किडनी का काम क्या करता है कि फिल्ट्रेशन करना, फिल्टर करेगा। उसके बाद से कुछ मॉलिक्यूल्स रीएब्जॉर्ब भी होता है। उसके बाद से जो नेफ्रॉन, जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, उसमें क्या होगा कि फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है वो यूरिन के फॉर्म में क्या होगा कि वो अपने बॉडी से एलिमिनेट होगा यूरेटर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे रीनल आर्टरी से ब्लड सप्लाई होने के बाद से, उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर, ये मेजर कैलेक्स है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर कैलेक्स, ठीक है। आप जो इसका कट सेक्शन देखेंगे किडनी का, तो यहाँ पे जो आप ये जो एक तरह से केविटी टाइप्स का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, मेजर कैलेक्स। मेजर मतलब क्या होता है कि बड़ा होता है। उसके जस्ट थोड़ा सा अंदर के साइड देखेंगे, इंटरनल साइड में, तो ये तक क्या है, जो छोटा सा यहाँ पे कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ, उसको बोलते हैं माइनर। ये मेजर है, मेजर मतलब कि थोड़ा बड़ा आप देख रहे होंगे। और ये थोड़ा सा साइड में सिचुएटेड साइड में, उसको क्या बोलते हैं कि माइनर कैलेक्स बोलते हैं। उसके बाद से ये यूरेटर है। आपको पता है कि फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद से यूरिन जो है ये यूरेटर के थ्रू आता है और किस में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। उसके बाद से आप ये जो देख रहे हैं स्पेस, रीनल पैरामिड और रीनल पैरामिड के बीच में देख रहे हैं, और इसके बीच में ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। और उसके अंदर साइड से देख रहे हैं ये वाला रीनल क्या है, रीनल मेडुला है, ठीक है। मेडुला, इसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है रीनल मेडुला में, ठीक है। उसके बाद से है रीनल कोलूम, ठीक है। ये बीच तरह से, एक तरह से क्या है कि कोलूम मतलब कि स्ट्रेट लाइन इसका स्ट्रक्चर है, उसको जिसको हम कोलूम बोलते हैं, रीनल कोलूम बोलते हैं। और ये देख जो है रीनल पैरामिड, मतलब कि इसके बीच के जो स्ट्रक्चर रीनल पैरामिड में, और इसमें क्या होता है कि नेफ्रॉन सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई हमको आपको बता दिए कि रीनल आर्टरी से आएगा। उसके बाद से रीनल आर्टरी से क्या होगा, सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड होगा। उसके छोटे छोटे ब्रांचेस क्या होंगे कि डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। वहीं है रीनल आर्टरी डिवाइडेड इंटू सेगमेंटल आर्टरी। ब्लड सप्लाई जो इच सेगमेंट, मतलब कि जो इसका सेगमेंट है, क्या है कि रीनल जो सेगमेंट है, इसमें एक एक सेगमेंट में क्या होगा कि रीनल सेगमेंटल आर्टरी से ब्लड क्या होगा कि उसमें सप्लाई होगा। उसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ सेगमेंटल आर्टरी के बाद से फिर जो आगे चल के आर्टरी जो होगा वो डिवाइड होगा, तो वो है इंटरलोब्यूलर आर्टरी, रीनल मेडुला एंड रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। रीनल मेडुला में और रीनल कॉर्टेक्स में कैसे ब्लड सप्लाई होगा, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से होगा। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है आर्कुरेट आर्टरी। इसमें और भी छोटे छोटे ब्रांचेस डिवाइड होंगे, उसको क्या बोलेंगे, आर्कुरेट आर्टरी। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। फिर उसके क्या बात होगा कि एक तरह से इंटरलोब्यूलर आर्टरी
डिवाइड होगा। उसके बाद से है ऑफरेंट आर्टरी, मतलब कि ऑफरेंट आर्टरी आपने देखा होगा जब हम नेफ्रॉन के बारे में स्ट्रक्चर करेंगे तो उसके बाद से एक तरह से इफरेंट आर्टरी आता है और दूसरे साइड से क्या आता है, ऑफरेंट आर्टरी आता है, ठीक है। तो ऑफरेंट आर्टरी में हम लोग, ऑफरेंट आर्टरी क्या होगा कि ग्लोमेरुलस, जो आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखे होंगे, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो एक साइड से क्या होगा कि यहाँ पे कैपिलरीज बनेगा, एक तरह से छोटे छोटे में क्या होगा, यहाँ पे कैपिलरीज बनेगा, एक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और एक तरह से क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर हो करके यहाँ पे नेफ्रॉन के थ्रू यहाँ पे क्या होगा कि ये यूरिन का सिक्रेशन होगा, ठीक है। तो इसको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बारे में हम नेफ्रॉन के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ आप ब्लड सप्लाई को समझिए कि कैसे कैसे ब्लड जो है वो सप्लाई होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। उसके बाद से इफरेंट आर्टरीज, मतलब कि इसमें इफरेंट वन साइड से आएगा तो इफरेंट आर्टरीज है। उसके बाद से है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से जब हम नेफ्रॉन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे ये समझ लीजिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का, जब यहाँ से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्ट्रेशन होता है तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का ये काम है कि यहाँ से कुछ सेल्स रहता है, सेगमेंट होता है, तो कुछ फिल्टर होने के बाद से कुछ अपने बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन, आपने सुना होगा कि क्या करता है कि रीएब्जॉर्प्शन होता है। जब भी अपने बॉडी में मान लीजिए कि हम लोगों ने वाटर कंज्यूम कम किया, ठीक है, तो वाटर कंज्यूम कम किया तो यहाँ पे जो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, इससे यहाँ से क्या होगा कि ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन तो हुआ, उसके बाद से क्या होता है, री मतलब कि अगेन से रीएब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का भी होता है, सोडियम का होगा, पोटेशियम का, मिनरल से, क्योंकि आपने वाटर तो कंज्यूम मतलब कि वाटर आपने लेना थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। तो आपका बॉडी जब डिहाइड्रेट के कंडीशन में होगा, डिहाइड्रेट के कंडीशन में, तो उस टाइम पर ये पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरी है वो एक्टिव मोड में होगा और एक्टिव मोड में यहाँ से जो आपने फिल्टर किया मतलब कि वेस्ट के फॉर्म में जा रहा था, वाटर भी जा रहा था, तो कुछ वाटर्स के अमाउंट्स को क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब मतलब कि दोबारा से अपने पास वो कैच कर लेगा। कैच करने के बाद से फिर अपने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अब आपको भेज देगा। तो क्या होगा, आपके बॉडी जो है वो थोड़ा सा हाइड्रेटेड मतलब कि मेंटेनेंस रहेगा, वाटर का जो लेवल है वो मेंटेनेंस रखने की पूरी वो कोशिश करेगा। उसके बाद से फिर ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी नहीं होगा, यहाँ पे इंटरलोब्यूलर, यहाँ पे वेन होगा, ठीक है, वेन होगा, क्योंकि वेन से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। उसके बाद से क्या होगा कि वेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्कुरेट वेन, उसके बाद से इंटरलोब्यूलर वेन, उसके बाद से है कि रीनल वेन, मतलब कि एक तरह से छोटे छोटे ब्रांचेज में क्या होगा कि वो डिवाइड होते जाएगा। वहाँ पे फिर लास्ट में क्या है कि रीनल वेन, रीनल आर्टरी से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे ख़त्म हुआ कि रीनल वेन पे जा करके वहाँ पे ख़त्म हुआ। और रीनल वेन से आपको पता है कि फिर अपने वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू इन्फेरियर वेना के बाद से अपने हार्ट में जाएगा और फिर उसके बाद से ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर उसके बाद से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होने लगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया है और इसमें कैसे इसका लोकेशन क्या है वो देख लिया है। उसके बाद से इसमें ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, ये चीज़ देख लिया है। तो नेक्स्ट का जो हमारा वीडियो होगा वो फंक्शन ऑफ किडनी होगा। स्ट्रक्चर के बाद से फंक्शन देखिए, उसके बाद से हम इसको और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोले तो नेफ्रॉन के बारे में हम लोगों ने देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू।